डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पुस्तक ब्रिज कोर्स 2026-27 के लेसन 1 का संपूर्ण हल इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी ब्रिज कोर्स की पुस्तक ब्रिज कोर्स 2026-27। इस वीडियो में हम इसी पुस्तक के लेसन 1 का संपूर्ण हल पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा लेसन 1 जिसका नाम है एंट एंड डब। इस किताब में लेसन को एक वीक के रूप में बांटा गया है। वीक 1, वीक 2, वीक 3 इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो ये वीक 1 है। इस वीक 1 में ये लेसन मान लीजिए कि ये पहला लेसन है एंट एंड डब। अब हम इसको समझते हैं। देखिए इसमें एक ये चींटी है और ये डब है। इसमें एक स्टोरी दी गई है चींटी और डब की, जिसको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके आधार पर हम इसके प्रश्नों का हल करेंगे। एन एंट एंड ए डब वेयर गुड फ्रेंड। एक चींटी और एक डब अच्छे दोस्त थे। वन डे द एंट फेल्ट थ्रस्टी। एक दिन चींटी प्यासी हुई, यानी चींटी को प्यास लगी। इट वेंट टू ए स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। वह पानी पीने के लिए एक जलधारा के पास गई। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड इट अवे एंड इट बेगन टू ड्रॉन। अचानक क्या हुआ कि एक तेज़ हवा चली और उसको बहाकर ले गई। वह पानी में गई और डूबने लगी। द डब वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री। डब कहाँ था? एक पेड़ पर बैठा हुआ था। इट सा द एंट ड्रॉइंग। और उसने देखा कि चींटी डूब रही है। इट टुक ए लीफ। उसने एक पत्ता लिया एंड ड्रॉप्ड इट नियर द एंट। और उसने एक पत्ता लिया और उस पत्ते को चींटी के पास में गिरा दिया। द एंट क्लिम्ड ऑन टू द लीफ। और चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। देन इट फ्लोटेड सेफली टू द रिवर बैंक। और वह उस पत्ते से तैरती हुई सुरक्षित नदी के किनारे पर आ गई। आफ्टर सम डेज ए हंटर केम देयर। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी वहाँ आया। ही हैड ए गन। उसके पास एक बंदूक थी। ही टुक एम एट द डब। उसने डब पर निशान लगाया। व्हेन ही वॉज अबाउट टू शूट। जब वह मारने ही वाला था डब को, उसी समय क्या हुआ? एंट बिट हिम ऑन द फुट। और उसने उस चींटी ने उस हंटर के पैर में उसको काट लिया। द हंटर मिस द एम। और हंटर यानी शिकारी का जो लक्ष्य था, उसका जो निशान था, वो चूक गया। द डब फ्लू अवे। और वह डब उड़ गया। इस प्रकार हमने इस स्टोरी को पढ़ा, उसको समझा। अब हम इसी के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की ओर। द एंट वेंट टू ड्रिंक वाटर। चींटी पानी पीने के लिए कहाँ गई थी? स्ट्रीम। तो इसमें हम क्या भर देंगे? देखिए स्ट्रीम भर देंगे। द डब ड्रॉप्ड ए। डब ने क्या गिराया था? लीफ। तो इसमें हम लीफ भर देंगे। द हंटर टुक। शिकारी ने क्या किया? डब पर निशान लगाए। एम। एम मीन्स निशान, गोल, लक्ष्य। द एंट द हंटर ऑन हिज फूट। चींटी ने क्या किया था? उस शिकारी के पैर में काट लिया था। तो बिट, यहाँ क्या भर देंगे? बिट भर देंगे। आगे चलते हैं। वाई डिड द एंट गो टू द स्ट्रीम। चींटी स्ट्रीम के पास क्यों गई? तो द एंट वेंट टू द स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। वो पानी पीने के लिए उस जलधारा के पास गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हेल्प्ड द एंट। चींटी की मदद किसने की? तो द डब हेल्प द एंट। चींटी की मदद किसने की? डब ने की। हु केम विथ ए गन। गन के साथ कौन आया था? तो ये हंटर केम विथ ए गन। हंटर यानी शिकारी बंदूक लेकर के आया था। हाउ डिड द डब सेव द एंट। डब ने चींटी को कैसे बचाया? तो द डब ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द एंट। डब ने एक पत्ता किसके पास? चींटी के पास गिरा दिया। सो इट कुड क्लिम्ब ऑन इट। वह उस पत्ते पर चढ़ गई। एंड फॉलोड सेफली टू द रिवर बैंक। और तैरती हुई उस नदी के किनारे आ गई। व्हाट डिड द एंट टू डू सेव द डब।
चींटी ने डब को कैसे बचाया? तो द एंट बाइट हंटर ऑन द फुट। चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया। द हंटर मिस द एम, और हंटर यानी शिकारी का जो निशान था वो चूक गया। द डब फ्लू अवे, और वहाँ से डब उड़ गया। इस प्रकार उसने अपनी जान बचाई और वो सुरक्षित बच गया। व्हाट हैपेंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, जब तेज हवा चली तब क्या हुआ था? तो द स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड द एंट अवे, एक चींटी को बहा करके वो तेज हवा अचानक उसको बहा करके ले गई। इट बेगन टू ड्रोन, और वह डूबने लगी। अब हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ, यानी सत्य असत्य की ओर। तो द एंट वाज ड्रोनिंग, चींटी डूब रही थी, यानी हाँ ये सही है, तो ट्रू लिख देंगे। द डब डिड नॉट हेल्प द एंट, डब ने चींटी की मदद नहीं की, तो उसने मदद की थी, इसलिए इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि ये गलत है। द हंटर मिस हिज एम, शिकारी का निशान चूक गया था, हाँ चूक गया था, तो ये हुआ ट्रू यानी सत्य है। द हंटर केम विथ ए नाइफ, शिकारी के पास क्या था? गन थी, लेकिन सेंटेंस कह रहा है कि उसके पास चाकू थी, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे? फॉल्स कर देंगे। अब हम इन सेंटेंसेस को सीक्वेंसिंग करना है, यानी क्रम में लगाना है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी? बी वाली, यानी एंट फेल्ट थर्स्टी, चींटी प्यासी थी और वह पानी पीने के लिए गई। फिर इसके बाद द एंट बेगन टू ड्रोन, वहाँ गई तो वह पानी में डूबने लगी थी। फिर इसके बाद द डब ड्रॉप्ड, तब डब ने एक पत्ता गिरा दिया। इसके बाद द हंटर एम एट द डब, और डब के ऊपर किसने? शिकारी ने निशान लगाया। इसके बाद कौन सी घटना घटित हुई? डी नंबर, द एंट बाइट द हंटर, और चींटी ने शिकारी को काट लिया। आगे चलते हैं, इसमें हमें नाउन छांटना है। देखिए इसको हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में नाउन को हम पहचानना है, तो क्या करेंगे? देखिए रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें नाउन क्या है? रमेश, तो हम यहाँ रमेश लिख देंगे। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा ये दोनों स्थान हैं, एक प्लेस हैं, एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया और उसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा, तो ये दोनों क्या है? नाउन हैं। चाइल्डहुड इज़ ए वंडरफुल टाइम, तो इसमें चाइल्डहुड क्या है? ये नाउन हो गया। सी वॉट ए वुडन चेयर, इसमें चेयर है, ये भी नाउन हो गया। वी सा ए हर्ड ऑफ कैटल, अब एक मवेशियों का झुंड यानी जानवरों का झुंड है, तो ये क्या है? ये है नाउन, दी हर्ड ऑफ कैटल। रवि विजिटेड पेरिस, रवि कहाँ गया? रवि ने कहाँ की यात्रा की? पेरिस की, तो रवि और पेरिस ये दोनों क्या हैं? नाउन हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसमें भी अंडरलाइन करना है किसको? नाउन को। तो द टीचर गिव द स्टूडेंट होमवर्क, इसमें क्या है? टीचर नाउन है। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, तो इसमें फूड और किचन दोनों नाउन हैं। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, तो ट्री और बर्ड्स दोनों नाउन हैं। ऑनेस्टी ब्रिंग्स रेस्पेक्ट, तो इसमें ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ये भी नाउन है। द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड, तो इसमें आर्मी भी नाउन है। लंदन इज़ ए बिग सिटी, तो इसमें लंदन हमारा क्या हो जाता है? नाउन, और इनको हम अंडरलाइन कर देते हैं। आगे चलते हैं, इसमें हमें क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखना है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फ़ाबेट के क्रम से जो वर्ड दिए गए हैं उनको हमें क्रम से लिखना है। इसमें मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, तो इसमें सबसे पहले ए आता है, तो ए का वर्ड होगा एप्पल, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स, फिर कीवी और फिर मैंगो। इस प्रकार आप इन सारे सेंटेंसेस को हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो बॉय का वॉइस, फ्रेंड का फ्रेंड्स, बॉक्स का बॉक्सेस, डिश का डिशेस, वोमेन का वोमेन। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें कहीं ई एस लग रहा है, कहीं एस लग रहा है। तो इसका एक नियम होता है कि जिन संज्ञा शब्दों की
लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच होता है वहाँ पर हम ई एस लगाते हैं। अब देखिए बॉक्स, तो ई में ई एस जोड़ दिया। डिसेस एस एच है तो ई एस जोड़ दिया। कुछ अलग होते हैं, वोमेन में ए है तो इसको ई कर दिया, यहाँ ए के स्थान पर ई कर दिया, वोमेन हो गया। इसी प्रकार इधर देखिए सी एच है तो ई एस जोड़ दिया, वचिस। ग्लासेस, पोटाटोस, माउस को माइस हो जाए, ये अलग है, माइस हो जाएगा। ब्रांच, ब्रांचेस। और आगे चलते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इसमें टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, दीज टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, इसमें क्या भरेंगे, दीज। मैंगोस लुक स्वीट, तो दीज मैंगोस क्या भरेंगे, दीज मैंगोस। इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज ए गार्डन, इसमें क्या आएगा, देयर। देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आगे चलते हैं, स्कूल इज़ बिग, इसमें क्या आएगा, दैट। दैट स्कूल इज़ बिग। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अब हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।